नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं बिहार विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2025 के बारे में। इसका मतलब जो बिहार में जो वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा, मतलब चेकिंग हो रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग हर साल वोटर लिस्ट की सफाई करता है। ठीक है, नए नाम जोड़ता है और गलत नाम व डुप्लीकेट नाम को हटाता है। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब है कि जो पुराना नाम है, जो मर गया है, मृत्यु हो गई, उसका नाम हटाता है और फिर नए नाम जोड़ने का काम करता है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि किस किस का नाम वोटर लिस्ट में हट सकता है, क्यों हट सकता है और इसे रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अभी जो आप देख रहे होंगे, आपके घर घर बीएलओ जा रहे होंगे आपसे डॉक्यूमेंट लेने के लिए। आपको लग रहा होगा आपका नाम आएगा या नहीं वोटर लिस्ट में, तो हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सब कुछ डिटेल में जानें। सारा क्लियर, सब कुछ क्लियर होगा सिर्फ इस वीडियो में। अब जान लेते कि वोटर लिस्ट में नाम हटाने का क्या मतलब है, क्यों मतलब है, क्यों जरूरी है नाम हटाना। दोस्तों, वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची, समझे। वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है, क्योंकि ताकि आपका चुनाव में वोट डाल सकें। जरूरी इसलिए है क्योंकि आप चुनाव में जो वोट डालेंगे, अगर आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते। लेकिन कई बार चुनाव आयोग विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के दौरान पुराने, गलत या डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटा देते हैं, समझे। इसका मकसद है कि लिस्ट में सिर्फ असली और एक्टिव वोटर्स का ही नाम रहेगा। जो लिस्ट में रहेगा, जो मतदाता सूची आता है वोट के समय में, जो भी असली आदमी है, जो भी सही आदमी, उसी का नाम। और नकली और मृतक लोगों को नाम हटा दिया। जो गलत लोग है, गलती से बन गया है या मर गया है, उसका नाम हटा दिया जाता। ठीक है, अब हम जानेंगे कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण क्या है। ठीक है, ये हम जानेंगे। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। चुनाव आयोग हर साल एक तय समय पर विशेष गहन पुनर्निरीक्षण करता है। इसमें वोटर लिस्ट का घर घर जाकर या ऑनलाइन डेटा मिलान करके अपडेट किया जाता है। इस बार 2025 में बिहार में यह प्रक्रिया जनवरी से मार्च के बीच में की जा रही थी। ठीक है, पहले जो जनवरी से मार्च के बीच में की जा रही थी, अब जो है फिर से वो जुलाई में आया है, अभी अगस्त में भी चल रहा है। ठीक है, जुलाई में भी आया है, अगस्त में भी अभी भी चल ही रहा है, इसलिए मैं वीडियो फिर से दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, इस दौरान नए 18 साल प्लस लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं और पुराने रिकॉर्ड अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी है पुराना 18 साल का लोग जुड़वा सकता है, लेकिन नए अपडेट रिकॉर्ड बट अभी नहीं हो रहा। आप, मैं बोलूँगा, मैं अभी बोल रहा हूँ कि असर, आप बोल रहे हैं कि हो सकता है, अभी हो रहा है, लेकिन अभी नहीं हो रहा। ये मैं पहले हो रहा था, मैं उसके बताऊँगा। लेकिन इसमें नाम रहेगा या नहीं, आपका हटेगा या आएगा, मैं इस पूरी वीडियो में बताऊँगा। इसलिए पूरा देखिए, मैं पीछे से थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब हम जानेंगे जो मेन मुद्दा बात है, किसका नाम हटेगा। मेरा जो वीडियो का थंबनेल है, आपका नाम हटेगा या नहीं आप जान सकते हैं, तो मैं अभी बात करूंगा। ठीक है, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे अहम बात है कि किसका नाम हटाया जाएगा। ठीक है, अहम बात यह है, इंपॉर्टेंट बात है कि किसका नाम हटाया जाएगा। जैसे मृतक व्यक्ति, जो मर गए हैं, जो व्यक्ति मर गया है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उनके परिवार ने यह सूचना दी है तो उनका नाम हटा दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि मर गया लेकिन किसी ने सूचना नहीं दिया, तो बीएलओ को पता कैसे चलेगा कि मरा है नहीं। उसका घर जाके पूछना पड़ेगा, या किसी ने बताया कि भाई मेरे पिताजी जो बूढ़े हो गए या मेरे दादाजी मर गए, आप प्लीज़ इसका नाम हटा दीजिए, तो हट जाएगा। पंचायत सचिव या नगर निगम के रिकॉर्ड से भी मिलाया जा सकता है। ठीक है, पंचायत सचिव या नगर निगम रिकॉर्ड में रहता है कि कौन मरा, वहाँ से भी मिला सकते हैं। अब जिसका डुप्लीकेट नाम है, ठीक है, एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह लिस्ट में आ गया। ठीक है, जैसे मेरा नाम हम एक बार जुड़ा है, फिर दोबारा किसी तरह गलती से जुड़ गया है। तो जैसे एक बार पैतृक गांव में और एक बार शहर में। हाँ, बहुत लोग होता है कि गांव, जिसका पैतृक गांव मतलब जहां उसका जन्म हुआ, वहां पे एक बार शहर में भी जुड़ गया, तो एक रिकॉर्ड हटा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही मेरे एक अंकल हैं जो कि यहाँ भी रहते हैं, ठीक है, गांव में रहते हैं और शहर में भी रहते हैं, उनका दोनों जगह नाम, तो एक जगह उनको हटाना पड़ा था। ठीक है, या उनका हटा दिया गया था।
गलत पता वाले लोग, जो इसका पता एड्रेस ही गलत है, जिनका नाम जिस वार्ड में या गांव में दर्ज है लेकिन वे अब वहां स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, उनका नाम उस जगह से हटा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप किसी गांव में पहले रह रहे थे लेकिन बाय चांस आप कहीं और चले गए, उस गांव में नहीं रह रहे हैं, तो आपका वहां से नाम हटा दिया जाएगा। फर्जी मतदाता, जो भी फर्जी मतदाता है, मतलब जो भी डुप्लीकेट वोटर हैं, उसका जिन लोगों ने नकली दस्तावेज के आधार पर नाम जुड़वाया है, जांच में पकड़े जाने पर उनका नाम हटाया जाएगा। जैसे कि बहुत लोग बनाते हैं, नकली सर्टिफिकेट देके बनवा लेते हैं किसी भी वोट पाने के लिए या नागरिकता पाने के लिए। बाहर के लोग हैं, जैसे बांग्लादेशी लोग, बिहार में क्यों हो रहा है, बांग्लादेश के लोग घुसते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पे है, मतलब बाहरी लोगों को, इसलिए वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देके बनवा लेते हैं। इसलिए विशेष गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है बिहार में बहुत जोर शोर से और बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, उम्र और पहचान में गड़बड़ी, आपका आइडेंटिटी कार्ड ही गलत है, ठीक है, आधार कार्ड में मिस्टेक है, आपका उम्र गड़बड़ है, तो भी नाम हटाया जा सकता है। जैसे अगर रिकॉर्ड में उम्र, नाम या पहचान के दस्तावेज में बड़ा अंतर है तो सत्यापन के बाद नाम हट सकता है। ठीक है, आपका उम्र सर्टिफिकेट में 50 साल है और आपका वोटर लिस्ट में 51 साल है, तो उम्र कम ज़्यादा है, तो इसमें भी आपका नाम हटा दिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और समझिए क्यों हटाया। आप सोचेंगे मेरा नाम क्यों हट गया है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट ही एज ही गलत था। ठीक है, अब हम जाने कि नाम कैसे हटाने से बचे। अब तो हम जान लिए नाम क्यों हटेगा, लेकिन हम कैसे बच सकते हैं कि मेरा नाम नहीं हटेगा, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपना वोटर कार्ड और पहचान पत्र मिलान करें। ठीक है, वोटर कार्ड और आधार कार्ड को मिलान कीजिए। पहचान पत्र मतलब आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी हो सकता है आपका पहचान में, आप पासपोर्ट दिखा सकते हैं, आधार कार्ड दिखा सकते हैं, जिसमें भी आपका पहचान हो वहाँ दिखा सकते हैं। अगर हाल ही में आपने घर बदला है तो फॉर्म 8A भर का एड्रेस अपडेट कराएं। ठीक है, अगर आपने घर बदल लिया है अपना, कहीं और गांव में रहे कहीं और, तो अपना फॉर्म 8A आता है, फॉर्म 8A उसको फिल कीजिए, आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका नाम 2 जगह दर्ज है तो एक जगह हटाने और दूसरी जगह रखने के लिए फॉर्म 7 या फॉर्म 6 का इस्तेमाल करें। ठीक है, फॉर्म 7 या फॉर्म 6 का इस्तेमाल करना है एक जगह नाम हटाने के लिए। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि कैसे नाम हटाएं। सर जी, मैं ज़रूर बताऊंगा कि कैसे हटाना है आपको। ठीक है, जैसे सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र अपने पास रखना है, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सब नहीं है तो बनवा लीजिए। जैसे दस्तावेज जैसे आधार कार्ड तो सबके पास होगा, डॉक्यूमेंट आधार कार्ड सबके पास होगा, निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये नहीं है तो बनवा लीजिए, अभी बन रहा है, आज अप्लाई कीजिएगा, कल परसों तक आ जाएगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपने खास रखें। मैं इसके भी बता दूंगा कि जैसे जन्म प्रमाण पत्र भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम जानें कि नाम चेक करने का तरीका क्या है। ठीक है, ऑनलाइन तरीका क्या है। NVSP की वेबसाइट है https://www.nvps.in पर जाएं। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। अब उसके बाद सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करें, वहां पे आप जाइएगा तो वहां जाइएगा सर्च इन इलेक्टोरल रोल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि डालकर सर्च करना है। ठीक है, ठीक है, अब वहां से सर्च हो जाएगा कि आपका नाम है या हट गया है या है, वहां से पता चलेगा। अब हम जानेंगे कि ऑनलाइन ऑनलाइन जो हो रहा है, सॉरी ऑनलाइन के बारे में जान गए, गलती से बोल दिया। अब ऑफलाइन के बारे में जानेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ऑफलाइन, ठीक है, अपने बूथ लेवल ऑफिसर BLO से मिले। ठीक है, आपका जो भी BLO होगा आप उससे जाके मिले। पंचायत भवन, नगर निगम या वार्ड ऑफिस में लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, आपका पंचायत भवन है, वहाँ पे भी सूची, मतदाता सूची होता है, लिस्ट वहाँ देख सकते हैं। अगर अब मेन बात, इम्पोर्टेंट बात, अगर नाम हट जाए तो क्या करें, ये बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है। घबराना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब बिल्कुल घबराएं बिल्कुल नहीं, आप फॉर्म 6 भरकर दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं। जी हाँ, आपका नाम हट गया है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप फॉर्म 6 भरिए, दोबारा नाम आपका जुड़ सकता है। ठीक है, जुड़ सकता है। फॉर्म, डॉक्यूमेंट गलत होगा तो नहीं जुड़ेगा। आपका नाम किसी कारण से हटा है, डॉक्यूमेंट गलत है तो बिल्कुल नहीं जुड़ेगा।
जुड़ सकता है, जुड़ेगा नहीं, जुड़ सकता है अगर डॉक्यूमेंट सही दिए। गलती से हट गया तो जुड़ेगा, ऐसे नहीं जुड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। फॉर्म के साथ ही दस्तावेज लगाएं ताकि आपका नाम पक्का जुड़ जाए। मैं कह रहा था ना, डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका नाम बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वोट डालना आपका हक है, इसलिए वोटर आईडी भी जरूरी है और वोटर लिस्ट में आपका नाम बहुत जरूरी है। इसलिए आज ही अपना नाम चेक करें। अगर आप आज ही अपना नाम चेक करें और अगर कोई गलती है तो तुरंत सुधार कराएं, ठीक है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।